अस्सलाम वालेकुम बच्चों। हम 8वीं जमात की उर्दू किताब की लेसन नंबर 15 पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है गौतम बुद्ध। पिछले लेसन में हमने पढ़ा था कि गौतम बुद्ध जो है उसने अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारी। वो एक राजा का बेटा था, फिर उसने किस तरह अपने घर अज़दवाजी ज़िंदगी से किनारा कशी की और सच की तलाश में निकला। उसने अपनी बीवी, अपने नौमौलूद बच्चे को छोड़ा और इन सब आसाइशात जो थी उसको तर्क किया और एक मुफलिस योगी बन गए। इससे आगे क्या होता है वो आज के लेसन में हम पढ़ेंगे। खिलात में उन्होंने इंसानी मौजूद के मसाइल पर इस्तराक किया। आखिर एक शाम जब वो एक अज़ीम इंजीर के दरख्त के तले बैठे थे, इन्हें इस शस्ता के सभी टुकड़े बाहम यकजा होते महसूस हुए। सिद्धार्थ ने तमाम रात तफक्र में गुजारी। सुबह हुई तो इन पर मुनकशिफ हुआ कि उन्होंने हाल पा लिया। ये जो सिद्धार्थ था, जिसको हम गौतम बुद्ध के नाम से जानते थे, कहते हैं कि एक अकेलापन यानी कि तन्हाई में उन्होंने इंसानी मौजूदगी के तमाम मसाइल जो है इन्हीं ख्यालात में वो डूब गया। यानी कि युस हसे अस अकेलापन युस ये तन्हाई अथी मज इंसान सज मौजूदगी हिंद मसाइल क्या मसाइल उमने ख्याल मज हसे डूब्या सह। आखिर एक शाम यानी कि आखिर एक शाम ये हसा सह अकिस बड़स जिसम कदावार इंजीर किस दरख्तस बन किन बिहित तो तमिस हसे गो ये पहेली हसे युस तमिस बासान यह हसा पहेली अमिस हसे बासे अमिक टुकर बाहम यकजा हसे बासे अमिस गच्छान महसूस हसे कोर ये। सिद्धार्थ ने तमाम रात सिद्धार्थ तम हसे गुजार पन सारी रात अथी सोचस मज। सुबह हुई तो इन पर मुनकशिफ हुआ। सुबह ये गो अमिस हसे खुले सारी राज हसे खुले अमस कि अम हसे पो अमुक हल कि यह कि वो अब बुद्ध बन गए हैं। यह कि वह बना बुद्धिस्ट बुद्ध हसे बना जिसके माने एक साहिब बसीरत के है। यमुक माने हसे उस साहिब बसीरत हसे वनो यमुक माने हसे उस। तब इनकी उम्र 35 बरस की थी। उस वक़्त इसकी उम्र 35 बरस की थी जब वो एक बुद्ध बन गया। ज़िंदगी के बाकी 45 बरस उन्होंने शमाली हिंदुस्तान में सफ़र करने में गुजारी। ज़िंदगी के जो बाकी 45 यानी कि ज़िंदगी हिंद बाकी 45 वहरी तम से गुजर शुमाली हिंदुस्तान के सफ़रस मजन। वो इन लोगों के सामने अपने ख्याल का प्रचार करते जो इन्हें सुनने आते थे। सह उस तमन लूकन निशन पन्नन ख्यालातन हुंद प्रचार करवाज उमन निश हसा उस बयान करा यम हसा अमिस बोजन 1483 ईस्वी कबल मसीह में अपनी वफ़ात के साल तक वो अपने हज़ारों पैरोकार बना चुके थे। यानी कि 463 कबल मसीह मज हसा उस यानी कि यम दुनिया गो वफ़ात गई तमिस तम तथ वरिस तान हसा तम सासन मज पन पैरोकार बनमितन। अगरचे इनके उपकार तब तक तहरीरी सूरत में नहीं थे। हालांकि इसके उपकार जो है वो फ़िक्र की जमा है। उपकार फ़िक्र की जमा को कहते हैं। तब तक या तो हसा अम पन सास बदी पैरोकार बन तो हसा फ़िक्रीन तहरीरी सूरत ना कहीं। बाद में इनके चेलों ने पत हसा चेल तमो हसा थक हरूफ हसा थक अम सद याद युस हसा ये बातें नस्ल दर नस्ल ज़बानी तौर पर सीना बसीना मुंतकल होती रही। युस हसा ये नस्ल यम बाकी यम अम सद तहरीर अम हरूफ हसा गई कम। कथ हसा गई नस्ल दर नस्ल ज़बानी हसा वात एक सीन पे बेकिस सीनस हसा गई मुंतकिल। बुद्ध की बुनियादी तालीम को बुद्ध के अल्फाज में 4 अला सच्चाई 4 नोबल ट्रुथ के अनुमान से समेटा जा सकता है। दवा बुद्ध सं बुनियादी तालीम बुद्धन हंद अल्फाजन मज हसा 4 वारिया बज सच्चाई यानी 4 नोबल ट्रुथ अनुमान समेटने। अवल गोडनुक क्या इंसानी ज़िंदगी अपनी जबली हैसियत में दुखों का मिस्किन है। दपा युस हसा इंसानी ज़िंदगी युस हसा इंसान ज़िंदगी सह हसा फितरी पैदाइशी हैसियतस मज हसा दुखन हुंद मिस्किन। अत मज हसा दुख तमे दो पे गसा स्टार्ट युथु ये जेवान तमे दो पे हसा अत मज जेवान दुख ते दोम दुख की वजह ख्वाहिशात को होना है। दुयम हसा अत ये युस हसा दुख अमिक वजह हसा असली कि हम जो है हम अपने ख्वाहिशात हमसे बहुत ज़्यादा ख्वाहिशात रखते हैं, जिनकी वजह से हमें दुखों का सामना करना पड़ता है। यानी कि यम सत
दुख पेवान तुलन, मुश्किलात पेवान तुलन। त्रीम हसा ख्वाहिशात को पैदा होने से रोका जा सकता है। हम अपने ख्वाहिशात पर कंट्रोल कर सकते हैं। हम हसा हेको दबरत, हम हसा हेको रुकवित। इसे इस्तेमाल नरवान कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? इसको नरवान यानी कि नजात दिलाना। इसको हम नजात, इनसे हम नजात दिला सकते हैं। इसके लघवी माने फट पड़ना या तनसीख करने के हैं। अमुक लघवी माने हसा फट पड़ो या यानी इस हसा हेको उमन निश नजात मिलित, पन ख्वाहिशात हसा हेको रुकवित। ूरम चारम, इसका इलाज ना कड़ी तपस्या है और ना सहल पसंद, बल्कि मेयाना रवि से काम लेकर ये मकसद हासिल किया जा सकता है। ूरम क्या है? इसका इलाज न कड़ी ना ज़्यादा इबादत, ना सहल पसंद, बल्कि दरमियानी रवैस पे हसा हेको ये काम करित पन मकसद हासिल करित। यानी कि युस हसा बुदन हज यह तम हसा 4 नोबल ट्रूथ हसा गोडनुक हसा इंसान युस सह हसा पन्ने जिंदगी मज हसा वनो एस सह हसा फितरी पैदाइशी हसा दुखन हुंद मिसकिन। दुयम यम हसा दुख यम हसा ख्वाहिशातों सत मिलान। यूता ज्यादा ख्वाहिशात हो तूता हेको तकलीफ वत, दुख हेक तूता वत। त्रीम यम हसा सन ख्वाहिशात इन पर हम कंट्रोल कर सकते हैं, इनको हम पैदा होने से रोक सकते हैं। ूरम चौथा जो है इसका इलाज ना ज़्यादा इबादत करने ना ही सहल पसंद, बल्कि दरमियाना रवैये से काम लेकर ये मकसद हासिल कर सकते हैं। इससे आगे क्या होता है इंशाल्लाह वो हम अगले लेसन में, अगले लेक्चर में पढ़ेंगे।